परिवार में पुत्र धन न हो, पुत्र रत्न न हो, ऐसे लोगों को $1500 शिवलिंग एवरीडे बनाने चाहिए। 11 महीने तक लगातार ये क्रम पूरा करे, पूजन करे। 1500 पार्थिव शिवलिंग बनाने में मुझे नहीं लगता 1 घंटा भी लगेगा। पुत्र रत्न धन जैसा प्राप्त करना है, वो धन बहुत बड़ा है, वो रत्न बहुत बड़ा है। जिन दिनों में देवियां करने वाली ना हो, उन दिनों में पति वो क्रम पूरा करे। 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवरीडे करे, 11 महीने तक, सोमवार से शुरू करे। ये सारे क्रम सोमवार से ही शुरू करने चाहिए जो मैंने बोले हैं, सोमवार से शुरू करे और 11 महीने तक 1500 पार्थिव शिवलिंग बनाए, निर्माण करे, पूजन करे, विसर्जन करे। निश्चित उस गृहस्थी को भगवत कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। अब कोई 60 साल के और 70 साल के होके करें तो फिर भगवान कोई और ही क्रम से देंगे। फिर हाँ, पता चलेगा बोले महाराज की बात ही पकड़नी, या विश्वास ही नहीं हुआ, या श्रद्धा ही नहीं हुई। तो ये सब चीजें श्रद्धा विश्वास पे ही टिकी है। ये कोई महाराज ने तुमसे कोई फीस नहीं ली है कि इतना कर लो, गारंटेड शिव जी के वचनों पर विश्वास है मुझे, शिव की भक्ति पर विश्वास है मुझे। आप करके देखो। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने वाले व्यक्ति को मोक्ष सहज में ही प्राप्त हो जाती है। जो अपने जीवन काल में 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, उनका पूजन करता है, उनका विसर्जन करता है, उनको इसी जीवन काल में वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। और भी बहुत है, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लीजिए, यही आपके मतलब की चीजें कुछ काम की मैंने बताई हैं, आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। शिव पुराण सुनना कैसे चाहिए, ध्यान से सुनिए। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए। ये सौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से, शिव पुराण सुने कैसे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप यहाँ बैठे हो तो किन नियम के साथ ये शिव पुराण की कथा हमको सुननी चाहिए, ये सुनिए। सूत जी कहते हैं, सुंदर मुहूर्त में शिव पुराण की कथा का आयोजन करना चाहिए। मुहूर्त निकलवा कर शिव पुराण की कथा का दिव्य आयोजन वहां हो। अनेक लोगों को निमंत्रण दे, बुलाए। देखो सुनो, हर एक पुराण में लोगों को बतलाने की बात कही गई। किस लिए? अब यहां से देखिए वहां तक, जहां पंडाल के बाहर भी लोग बैठे हुए, हम इसलिए तो कदापि नहीं बोल रहे। और पंडाल बहुत बड़ा बनाया है हमारे तिवारी जी ने। क्यों जी? राम जी, तेरे राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो राम जी ने खूब पंडाल का बेड़ा पार किया, खूब बड़ा बनाया। तो पंडाल में कोई कमी नहीं, लोग पंडाल के बाहर, हम ये नहीं चाहते कि संख्या कम है इसलिए बोल रहे हैं। हमें कह रहे सनातनियों जागो, कब तक सोते रहोगे भाई। मैं तो कहता हूं इसके 1000 गुना पंडालों में भीड़ होनी चाहिए, जिससे हम और आप संस्कारी हो सके, जिससे हमारे बच्चे सत्मार्गी हो सके। हमें बहुत जरूरी है। हर एक पुराण में बताया गया कि अगर आपके आसपास कहीं कथा हो रही हो, शिव पुराण की कथा या भागवत महापुराण की कथा, तो कम से कम अपने द्वारा 15-20 लोगों को बताकर वहां पर बुलाना चाहिए। काय को बुलाना? बोले अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए, अपने जानने वालों को। क्यों बुलाना चाहिए? जितने लोग हमारे पुराणों की कथा को सुनेंगे, उतने हमारे संस्कारों को मानेंगे, फॉलो करेंगे, उतना ही सनातन उनके घर में जिंदा होगा। और जितना सनातन जिंदा होगा, जितना सद्मार्गी वो होंगे, उनका कल्याण होगा, उनका लोक परलोक सुधर जाएगा। अच्छा, कई लोगों को कह दो आप बताया करो। आजकल लोग पता है बहाना बना, आज हम करते हैं महाराज, कोई आता नहीं, कोई आता नहीं है। अच्छी बात है, तुम कैसे आ गए फिर? इसका मतलब कोई तो आना चाहता है। बोले महाराज हम बोलते हैं, वो आते नहीं। तो उनको बोलो जो आए, और ना भी आए तो तुम तो बोल के अपना कर्तव्य पूरा करो।
वो आए न आए उनके भाग्य पे छोड़ दो। अभी भी बताओ, ये कथा प्रारंभ हो चुकी है यहाँ पर, 2-2.5 घंटे से कथा चल रही है। हमको कृपा करके बताओ किसने इस कथा को शेयर किया है? ये देखो संख्या, देखो इनकी, देखो इनकी संख्या। और तुम्हें सौगंध है, झूठ मत बोलना, अगर कोई हीरोइन आई होती यहां और वो डांस कर रही होती, तुम्हें कसम लगे झूठ बोले, कौन कौन शेयर कर चुका होता अब तक? इसका मतलब हम भी गंदगी का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। अच्छाई का प्रचार प्रसार करने में हमको शर्म आती है। क्या आती है? हमको शर्म आती है। हम क्यों प्रचारित नहीं कर सकते बताओ? हमको करना चाहिए। अभी भी लोगों ने सुन लिया पर किया नहीं है। जो YouTube पे भी सुन रहे हैं वो भी सिर्फ सुन रहे हैं। तुम चाहते हो कि पूरा विश्व सनातनी हो जाए और तुम उसका प्रचार भी न करो, तुम्हें कुछ करना भी न पड़े, कैसे संभव होगा? हम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने लोगों को कहें कि भैया ये इसमें लिखा है, मुहूर्त निकलवाए, शिव पुराण को बैठलवाए और सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, कम से कम अपने बच्चों को तो शिव पुराण की कथा सुनाओ, जिसे उन्हें पता चल सके कि कौन सा कर्म गलत है और कौन सा कर्म सही है। गलत कर्म करने के बाद फंस जाओगे। सुनाओ उन्हें ये कथा। बोलो राधे राधे। अब कथा किस जगह पे करवाएं? बोले अगर शिव मंदिर में कराएं तो बहुत सुंदर है, और वहां संभव न हो तो वन प्रांत में करवाएं, या कोई स्पेशल स्थान का निर्माण करवाएं। तीर्थ में सुनने का कई गुना फल होता है, गौशाला में सुनने का उससे भी बड़ा फल होता है, और गंगा तट पे सुनने का, किसी आध्यात्मिक नदी पे सुनने का और भी कई गुना फल होता है, इत्यादि इत्यादि क्रम है। प्रमुख नियम तो वही है जो हम भागवत में आपको बताते हैं। क्या नियम है? व्यासी कथा प्रारंभ करें उससे पहले आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, और व्यासी कथा पूरी करके जाएं, उसके बाद हम अपना घर के लिए प्रस्थान करें। तीसरा, हो सके तो व्रत के साथ कथा सुने। व्रत के साथ कथा सुनने का बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़ा। अगर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें, बाकी का फलाहार पे रहें। वो भी संभव ना हो तो दोपहर का भोजन हल्का करें, जिसकी वजह से आलस्य ना आए, और रात्रि में जाके चका के खाओ, दबा के खाओ और सो जाओ। फिर घर वालों के श्लोक सुनो। पूरे दिन घर से गायब रहते हो, रात में खा के सो जाते हो, घर भर का ध्यान है कि नहीं? वो घर वाले श्लोक सुनाएंगे तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से, हाँ, और कथा दोनों कानों से सुनो और हृदय में धारण कर लो। उसे निकालना नहीं है, उसे नहीं निकालना। अब बड़े ध्यान से सुनना। ये हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर शयन करे। मानसिक तौर पर भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य यही नहीं है कि हम स्त्री संग कर लें तभी हमारा ब्रह्मचर्य। अगर आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन है किसी के लिए तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। कथा मंडप में आकर किसी से रिश्ते बनाने नहीं चाहिए, बल्कि सबसे रिश्ते मोह कम हो जाए ऐसी प्रार्थना ठाकुर से करके सिर्फ गोविंद से रिश्ता बनाना चाहिए। सिर्फ गोविंद से, और कोई नहीं है, कोई भी नहीं। जब तक कथा सुनो किसी को हर्ट मत करो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी का बुरा मत करो। अगर तुम किसी का बुरा नहीं करोगे, ये कथा तुम्हें वही देगी जो तुम चाहते हो। जो चाहते हो सो मिलेगा। अब सुनिए जरा ध्यान से। जो पुरुष पान चबाते हुए, कई बार लोग देखते कथा में बैठे रहते हैं
और गुटके और पान चबाते रहते कथा सुनते सुनते। सुन लीजिए जरा ध्यान से, यह अपराध है, अपराध की संज्ञा में माना गया है। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं उन्हें नरक में यमदूत उन्हीं की बोलूं कि नहीं? इसमें लिखा है तो बोलना ही पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं। इसीलिए ज्यादा खान पीन नहीं करना चाहिए कथा के बीच में। जो मनुष्य पान चबाते हुए अथवा गुटखा चबाते हुए भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें यमराज के दूत नरक में ले जाकर उन्हीं की विष्ठा उन्हीं को खिलाते हैं। तुम्हें बड़ा खाने का शौक था, अब ये भी खाओ। इसका मतलब है इतना निंदनीय है कथा सुनते हुए कुछ भी खाना, वो नहीं करना चाहिए। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त नरकों को भोगकर काक योनि में जन्म लेते हैं। जो ऊंचे सिंहासन पर बैठकर भगवान शिव की कथा सुनते हैं उन्हें अगले जन्म में कौवा बनना पड़ता है नरक भोगने के बाद। मैं पहले दिन से मना कर रहा था, मुझे पता था, मैंने पहले कही हुई है शिव पुराण की कथा, पर लोग मान नहीं रहे थे, इसलिए बेटा अब झेलो, अगले जन्म में काले कौवा बन जाओगे और नरक में तो जाना ही पड़ेगा माय डियर, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ भाई, तू तो कारी ड्रेसों पहन के आयो है, तेरा क्या होगा? नहीं, लेकिन ये बात जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, जो असमर्थ हैं, उनके लिए नहीं है। एक और बात, व्यास आसन से ऊंचा कभी नहीं रखना चाहिए, तो वो तो आप अभी भी नीचे ही हो। जितने भी लोग बैठे हैं ज्यादा भयभीत ना हो, आप हो तो व्यास आसन से नीचे ही, तो इसमें ज्यादा दोष लगने वाला नहीं है। अपितु मैं तो यही कहूंगा, अगर आप सामर्थ्यवान हो, फिर से कह रहा हूं, सुन लो दोबारा मैं क्या कह रहा हूं इसमें, जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त नरकों को भोगकर काक योनि में जन्म लेते हैं। समझ गए? कथा सुनाने वाला पौराणिक और अच्छी प्रकार से प्रणाम किए बिना, जो व्यासपीठ को प्रणाम किए बगैर कथा सुनते, सुनो ध्यान से, जो लोग कथा सुनते उन्हें बिना प्रणाम किए वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेट कर कथा सुनते हैं, कोई रोग नहीं है, फिर भी जैसे आस्था पे कथा आ रही है, यूट्यूब पे कथा आ रही है, तो लोगों ने टीवी ऑन किया, कोई रोग नहीं है, बिस्तर पे ही पड़े जो लेटे आराम से, सुनाओ महाराज सुनाओ। नहीं, वो पहले लोग लखनवी लोग नहीं हुआ करते तो नवाब सवाब, हाँ नाच नाच कर, हाँ वाह वाह, ऐसे जो करते थे, वैसे ही कई लोग बड़ी मसंद बसंद लगा के गद्दे पे यूं पड़े पड़े, हाँ बहुत क्या बात है, पंडित जी ने गजब कर दिया। और कई लोग तो गालियां देते, इन पे और कोई काम नहीं, जब देखो जब ऐसे ही बोलते रहते हैं, अरे बंद करो बंद करो, लेटे हैं बंद करो। जो मनुष्य लेटे हुए बिना रोग के, अगर इसका मतलब है हमारे ऋषि मुनियों को इस बात की चिंता है कि रोगी व्यक्ति को भी अगर कथा सुननी है तो वो लेट के सुने, पर सुने जरूर। रोगी, यहां पर लिखा है जो रोगी नहीं हो उसके बाद भी अगर वो कथा सुनता, लेट कर कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर बनते हैं। सुपड़ा साफ कर दिया। लेटे रहते थे ना, अब बेटा लेटे लेटे ही चलो। इसलिए कथा हमेशा सुंदर आसन पर बैठकर, ऐसे बैठकर सुननी चाहिए। श्रेष्ठ साधन यही है कथा सुनने का, ऐसे बैठे, कुछ भी खाए पिए बगैर, पानी भी नहीं पीना चाहिए। देखो, इस बात को कोई गर्व वाली बात नहीं है, हमारा प्रयास ये रहता है जब तक व्यासपीठ पे बैठे हम एक बूंद भी पानी न पिए।
पहले तो हम कभी लौंग और मिश्री भी नहीं लेते थे, अब कभी कभार लेना पड़ता है गर्मी में, या फिर मेरा गला कभी रुक जाए तो प्रॉब्लम में, मजबूरी में तो ये भी माफ कर देते। वैसे कभी खाना नहीं चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए, न कथाकार को कुछ कहरण करना चाहिए और न श्रोताओं को सुनना चाहिए, उसको करना चाहिए मर्यादा। क्योंकि जब अच्छे तरह से कोई काम करोगे, आप लोग कहते हो ना अच्छी से पढ़ाई करो तो अच्छे मार्क्स आएंगे, वैसे अच्छे से कथा सुनो तो मैं अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा उसका।